हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो आप जानते हैं आजादी के समय पे कौन कौन से धार्मिक सुधार आंदोलन चले। तो सबसे पहला जो धार्मिक सुधार आंदोलन चला उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ठीक है, तो हम बात करेंगे तो धार्मिक सुधार आंदोलन के पुनर्जागरण के या नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसे अग्रदूत किसे कहा जाता? तो अग्रदूत जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म जो होता है, ये इनका जन्म जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता? पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है और ये क्या होता है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है और इनका जो 18 क्या होता है, और इसी के आगे हम बात करेंगे इनके क्या क्या होता है और इन्होंने कौन कौन से काम किए। तो इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता? पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है और ये क्या करते हैं? ये अब बचपन से ही क्या होते हैं? बहुत व्यक्तित्व के स्वभाव के होते हैं। इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है, जैसे फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, आज सभी भाषाएं होती हैं। ठीक है, इन्होंने जो अपना पहला क्या होता, पहला ग्रंथ जब लिखा था, इन्होंने पहला अपना ग्रंथ लिखा। पहला ग्रंथ जो लिखा राजा राम मोहन राय ग्रंथ। ठीक है, राजा राम मोहन राय डालते, क्या डालते? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो हैं ये 20 अगस्त को क्या करते? 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म सभा, जिसे ब्रह्म समाज जैसे कहते हैं, ये ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। किसकी? ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। स्थापना करते हैं जो आगे चलकर इसे ब्रह्म समाज कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्म समाज कहा गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया 20 अगस्त 1928 में। ठीक है, 1928 में क्या हुआ कि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय ने पहला ग्रंथ जो लिखा था वो फारसी में लिखा था। किसमें लिखा था? फारसी में इन्होंने अपना पहला ग्रंथ लिखा। पहला ग्रंथ जो है इनका कौन सा? उसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। क्या नाम था? तोहफत उल मुहिद्दीन। उल मुहिद्दीन। मुहिद्दीन इनका पहला जो ग्रंथ था उसका नाम था और इसमें ये 1809 में लिखा था। कब लिखा था? 1809 में लिखा था। 1814 में ये कंपनी के पद पे थे, वहां से ये त्याग पत्र देते हैं और 1814 और 15 में, कब? 1814 और 15 में ये क्या करते हैं? आत्मीय सभा की स्थापना करते। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। सभा की स्थापना करते हैं और 1816 में, कब? 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, वे राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की।
उसके बाद में ये 20 अगस्त क्या होता है, 20 अगस्त 1928 को, 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1817 में इन्होंने, इन्हीं के सहयोग से, यहां पे लिखना, 1817 में इन्होंने कलकत्ता में, कहा? कलकत्ता में क्या होता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना करते। किसकी? हिंदू कॉलेज की। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, हिंदू कॉलेज की स्थापना करते, कॉलेज की स्थापना करते। ठीक है। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसकी? वेदांत कॉलेज की। वेदांत सोसाइटी की तो 1816 में, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की इन्होंने। और उसी में इन्होंने सबसे पहला क्या हुआ कि इन्होंने सती प्रथा के विरोध में, किसके? सती प्रथा के विरोध में या विरुद्ध में संवाद कौमुदी नामक, संवाद कौमुदी नामक, ठीक है, संवाद कौमुदी नाम की पत्रिका को निकाला। ठीक है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो इन्होंने एक अपना पत्रिका निकाला। ठीक है, उस पे क्या हुआ कि उसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात की। ठीक है, और जिसके कारण इन्हें क्या हुआ कि इन्होंने, ठीक है, और 1823 में ये क्या करते हैं, एक अध्यादेश का, विप्रेस की स्वतंत्रता के अध्यादेश होने के कारण इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें इनके पत्र, जो पत्रिका होती उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और इन्होंने क्या किया, 1829 में, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा को क्या किया, बंद करवाया। ठीक है, सती प्रथा को क्या किया, बंद करवाया। सती प्रथा को बंद करवाया। ठीक है, बंद करवा दिया। इन्होंने अपने जो दो पत्र जो हैं उनको प्रकाशन किया। 1821 में इन्होंने अपना किया, जिसका नाम था, ठीक है, ये था आपका बंगाली पत्रिका। कौन सी थी? बंगाली पत्रिका थी, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। कौन थी? संवाद कौमुदी जो थी, ये बंगाली पत्रिका थी। उसके बाद में 1822 में इन्होंने, 1822 में इन्होंने फारसी में जो निकाला पत्रिका, उसका नाम था मिरातुल अखबार। कौन सा था? मिरात उल अखबार। ये कई बार पूछा गया, उल अखबार निकाला। ठीक है, अंग्रेजी में इन्होंने अपनी निकाला, जिसका नाम था ब्रह्म निकल मैगनीज। कौन सी? ब्रह्म निकल मैगनीज। ये इनकी मैगजीन जो थी, ये अंग्रेजी में निकलती थी, इसमें इंग्लिश में। ठीक है, 1830 में इन्हें क्या होता, अकबर द्वितीय ने राजा की पदवी दी। तब 1830 में अकबर द्वितीय जो थी, राजा की पदवी दी, राजा की पदवी दी। ठीक है, राजा की पदवी दी। ठीक है, इन्हें राजा की पदवी दी गई।
और उसके बाद में इन्हें क्या होता है, इंग्लैंड भेजा जाता है। इंग्लैंड भेजा जाता है और यहीं पे इंग्लैंड में क्या होता है, ब्रिस्टल, इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान एक होता है। ब्रिस्टल नामक स्थान होता है इंग्लैंड में। और 1833 में इनकी क्या हो जाती, वहीं पे मृत्यु हो, क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। ठीक है, मृत्यु हो जाती। फिर ब्रह्म समाज का जो विकास है उसके बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर जो होते हैं ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालते हैं 1833 के बाद में। 1833 से लेकर के 1843 तक देवेंद्र नाथ टैगोर, कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर जो होते हैं इसका नेतृत्व संभालते हैं ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालते हैं, नेतृत्व करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आगे चल के इसके केशव चंद्र सेन जो होते हैं, केशव चंद्र सेन जो होते हैं वो संरक्षण करते हैं 1865 में। 1865 में केशव चंद्र सेन जो होते हैं इन्होंने क्या किया, भारतीय ब्रह्म समाज जिसे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, समाज की स्थापना की। ठीक है, और इसकी कितनी 65 शाखाएं हो गई। 1865 में इसने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और यहाँ पर 65 शाखाएं हो गई। ठीक है, इसमें क्या था कि स्त्रियों को मुक्त किया जाता था, मद निषेध पर बल दिया जाता था, दान देने पर अधिक बल दिया जाता था। ब्रह्म समाज जो था उसके बाद में हम बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया 1872 में। कब, ब्रह्म विवाह एक्ट 1872 में पारित करवाया, ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया, विवाह एक्ट पारित करवाया गया। वेद समाज जो होता है, वेद समाज, अब आगे हम बात करेंगे वेद समाज की। वेद समाज की स्थापना किसने की, वेद समाज की स्थापना किसने की। वेद समाज की बात करोगे तो इसकी स्थापना 1864 में कहाँ होती, मद्रास में। कहाँ होती, मद्रास में होती। और कौन इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक जो थे इसके नाम केसीधराल नायडू थे। के श्री धराल नायडू थे। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे वेद समाज के। ठीक है, वेद समाज के संस्थापक थे, वेद समाज के संस्थापक थे। इसका अन्य नाम भी जान सकते, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया। क्या कहा गया, आगे चल के दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया। ठीक है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। उसके बाद में वेद समाज के बाद में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना समाज की। किसकी, प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की बात करेंगे, प्रार्थना समाज की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1867 में कहाँ हुई, बंबई में हुई। 1867 में बंबई में हुई और इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। किसने की स्थापना, बहुत बार पूछा गया, स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने की। ठीक है, इसकी स्थापना की। और इसी को क्या हुआ, इसी का सहयोग 1869 में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज का क्या किया, इसको प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, महादेव
गोविंद रानाडे जो हैं, इन्हें महादेव गोविंद रानाडे जो थे, इन्हें 1869 में इसे प्रसिद्ध दिलाने में इनका श्रेय है। और ये जो था, इसने एकेश्वरवाद पे गहरा विश्वास था। इसका केवल कार्य क्या था? एकेश्वरवाद जो था उस पे इनका गहरा विश्वास था, एकेश्वरवाद पे। ठीक है। ये क्या करता था? प्रार्थना समाज जो होता था, यह हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई जाती थी। जैसे बाल विवाह है, क्या बाल विवाह, पर्दा प्रथा थी, बहु विवाह एवं जाति पाति विरोध, स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह आदि को ये क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे। 1874 में, 1884 में पुणे में क्या होता है? पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती। किसकी? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती। और सबसे पहले 1891 में 1891 में महाराष्ट्र में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना होती। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब आगे आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। प्रार्थना समाज की डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 मुंबई में हुई। ठीक है। इसको 1869 में इसको प्रसिद्ध कराने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को दिया जाता था। अब बात करेंगे हम प्रार्थना समाज की। ठीक है। आर्य समाज की। आर्य समाज की जो है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती। कब होती? 1875 में होती। कहाँ होती? आप जानते, इसकी भी स्थापना मुंबई में होती। कहाँ होती? मुंबई में होती। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनके बचपन का नाम जो था उसका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। कई बार प्रश्न पूछा गया, मूल शंकर बचपन का नाम। ठीक है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता? स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता। मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म 1824 में, जन्म जो है 1824 में गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। 21 वर्ष की अवस्था में ये 1845 में घर छोड़ देते हैं। ठीक है। और इन्हें क्या होता है? 1838 में इनका नाम स्वामी संपूर्णानंद के द्वारा इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ता है। और इनके जो गुरु जो होते हैं, 1861 में इनके बिरजानंद के ये शिष्य बन गए थे। इनके गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। बिरजानंद ये मथुरा में थे, उनके ये शिष्य थे। 1877 में इन्होंने अपना जो इसका मुख्यालय है वो लाहौर भी बनाया। कहाँ बनाया? मुख्यालय लाहौर बनाया। लाहौर बनाया। ठीक है। लाहौर बनाया। और इन्होंने लाहौर में क्या किया कि आप जानते हैं कि पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। कौन सी? पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। पताका फहराई थी।
इनका नारा जो था वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। क्या था? नारा था। और ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी करते थे, जबकि छुआछूत और जाति व्यवस्था का ये विरोध करती थी, जबकि वर्ण व्यवस्था का ये समर्थन करती थी। इनके 10 सिद्धांत थे कि सत्य केवल वेदों में नहीं थे, इस कारण वेदों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का भी ये विरोध करते थे। कर्म सिद्धांत और आवागमन के सिद्धांत का ये समर्थन करते थे। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। स्त्री शिक्षा में भी ये विश्वास रखते थे। विशेष परिस्थितियों में इन्होंने कहा विधवा विवाह की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। बाल विवाह एवं बहु विवाह का इन्होंने विरोध किया। हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रचार होना चाहिए। इनकी जो एक रचना है 1874 में इन्होंने जिसकी रचना की, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये कई बार प्रश्न पूछा गया। सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती, इसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने और पुस्तकें लिखी, जैसे वेद भाष्य। कौन सी? वेद भाष्य। वेद भाष्य ये इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। कब? स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो किया था वो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही, सरस्वती दयानंद ने ही किया था। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। और इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल जो था ये भारतीय अशांति का जन्मदाता, ये बात और किसके उसमें कहा जाता है? पंडित बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1877 में होती। कब होती? 1897 में होती। कहाँ होती? कलकत्ता में होती। 1897 में कलकत्ता में होती। और इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। ठीक है। इनके गुरु जो थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर रखा गया। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस नाम था। और रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। कौन था? गदाधर चट्टोपाध्याय इनके गुरु का नाम था। गदाधर चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय इनके गुरु का नाम था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में स्वामी विवेकानंद ने किसने? विवेकानंद ने प्रथम विश्व हिंदी धर्म सम्मेलन शिकागो में गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। शिकागो गए थे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है। और इन्होंने शिकागो में अपने भाषण दिए और पूरे विश्व प्रसिद्ध में
वहां पर कहा गया कि एक न्यूयॉर्क हेराल्ड थी, उन्होंने विवेकानंद को निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उन्हें सुनकर हमें यह अनुभव करते हैं कि इस विधा से संपन्न देश में ईसाई प्रचारक भेजना बड़ी बेवकूफी है। ठीक है। और इन्होंने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जो थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बहुदेववाद आदि का समर्थन करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन करते थे और ईश्वर को साकार एवं निराकार दोनों और उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में भी करते थे। 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे माना जाता? वो स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण किसे माना जाता? स्वामी विवेकानंद। जबकि सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को क्या कहते थे? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है वो कहते थे सुभाष चंद्र बोस। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, इनके उपदेशों का इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार। उसके बाद में हम अगली संस्था की बात करते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी बात करते थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हुई और इसकी संस्थापक एक रूसी महिला थी। कौन थी? रूसी महिला इसकी संस्थापक थी। उनका नाम था ब्लावत्स्की। कौन सा नाम था? ब्लावत्स्की। ब्लावत्स्की। इनके द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जबकि भारत में 1882 में हुई। कब हुई? भारत में 1882 में हुई और इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश के अडियार में हुई। मद्रास के अडियार में हुई। अडयार में हुई और इसकी जो महिला जो थी एनी बेसेंट ने किया था। किसकी? एनी बेसेंट इनकी सदस्य थी। एनी बेसेंट महोदय। बेसेंट महोदय इसकी सदस्य थी। महोदय सदस्य थी। उसके बाद में ठीक है, और इसकी एनी बेसेंट महोदय इसकी सदस्य थी। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।